आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। भारत की सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर बसे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर से 4400 वर्ग किलोमीटर के नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। रूस की कोशिशों से दोनों देश युद्ध विराम पर राजी हो गए थे, लेकिन युद्ध विराम संधि का कोई असर होता दिख नहीं रहा। लड़ाई तीसरे सप्ताह भी जारी है। अगर यह सब कुछ जल्द नहीं सुधरा तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और साथ ही देखिए किसे कितना नुकसान होता है। देखिए हमारे संवाददाता शिखा कौशिक की ये रिपोर्ट। रूस द्वारा समझौता करवाने के बावजूद भी दोनों देश अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। करीब 25 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच इतने बड़े पैमाने पर छिड़ी यह पहली लड़ाई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नागोर्नो काराबाख के अलगाववादी क्षेत्र में नए हमलों के आरोप लगाए हैं। इस बीच तेल और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच सकती है। वहीं आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने अजरबैजान पर आरोप लगाया है कि वो उनके क्षेत्र में सैन्य आक्रमण कर रहा है। इसके अलावा आर्मेनिया ने अजरबैजान को राजनीतिक परिणामों की भी चेतावनी दी है। दोनों तरफ से लग रहे आपसी आरोपों और धमकियों ने सामरिक सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के कैस्पियन सागर के कच्चे तेल को तुर्की और पश्चिमी बाजारों में ले जाने वाली पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने की चिंता बढ़ गई है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया को उसकी गैस ऑयल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। अगर अब तक हुए नुकसान की बात करें तो अजरबैजान के 505 से ज़्यादा किलर ड्रोन हवा में ही आग का गोला बन चुके हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के 86 हेलीकॉप्टर और 38 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, 513 बख्तरबंद गाड़ियां और 83 रॉकेट लॉन्चर भी बर्बाद हो चुके हैं। वॉर जोन में अजरबैजान के 14,700 से ज़्यादा जवान मारे जा चुके हैं, जबकि 21 दिनों के इस युद्ध में अब तक 8,230 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अब तक के युद्ध में आर्मेनिया पर अजरबैजान भारी पड़ा है। तुर्की और अजरबैजान ने मिलकर अब तक आर्मेनिया की 1080 टैंक को ध्वस्त कर दिया है। 789 आर्टिलरी और 589 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के 86 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए हैं, जबकि आर्मेनिया की 715 ड्रोन गिर चुके हैं। आर्मेनिया के अब तक 92 हेलीकॉप्टर खाक कर दिए गए हैं। इस युद्ध में अब तक आर्मेनिया के 17,800 से ज़्यादा जवान मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट थी हमारी संवाददाता शिखा कौशिक की। एक और जहां पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया है, तो वहीं पाकिस्तान, ईरान और तुर्की यह भी भूल रहे हैं कि आर्मेनिया का रूस से रक्षा संबंध है। ईसाई देश आर्मेनिया की रक्षा के लिए अगर रूस की सेना उतर आई तो इन दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। इस युद्ध को लेकर बहुत से देश अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। यह तीसरे विश्व युद्ध का कहीं कारण न बन जाए। इस युद्ध को लेकर भारत भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में हालात पर चिंता जताते हुए शांति और बातचीत से ही मसले को हल करने पर जोर दिया है। लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया में भारतीयों की क्या स्थिति है, देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु वर्मुला की ये रिपोर्ट। अजरबैजान में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक वहां 1300 भारतीय रहते हैं। वहीं आर्मेनिया में 3000 भारतीय रहते हैं। भारत के दोनों देशों के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि तुर्की का समर्थन सीधे तौर पर अजरबैजान को है और तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया।
वहीं भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर हमने राष्ट्रपति अर्दोआन की टिप्पणी देखी है। यह भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है और यह भारत के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की को दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने के मुद्दे पर तुर्की लगातार पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। ऐसे में भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय रिश्ते पूरी तरह बिगड़ सकते हैं। इसी को देखते हुए अजरबैजान और आर्मेनिया की इस लड़ाई में भारतीय आर्मेनिया को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस मामले में तथा स्थिति कायम रखी है और दोनों देशों से इलाके में शांति स्थापित करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक पेपर के मुताबिक टर्किश और पाकिस्तानी जहां सोशल मीडिया पर अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भारतीयों के सोशल मीडिया अकाउंट से आर्मेनिया को समर्थन मिलता दिख रहा है। भारत में सोशल मीडिया पर इंडिया सपोर्ट आर्मेनिया के साथ खूब ट्वीट किए जा रहे हैं। इस पेपर में आगे लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तनाव के बीच टर्किश अकाउंट से पाकिस्तान को समर्थन किया जा रहा है। जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो भी टर्की के लोगों ने #पाकिस्तान इज नॉट अलोन हैशटैग के साथ ट्वीट किए। अब नारगोनो काराबाख में संघर्ष को लेकर एक नया हैशटैग देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और टर्किश अपने सोशल मीडिया अकाउंट से #अजरबैजान इज नॉट अलोन के साथ ट्वीट कर रहा है। हालांकि बहुत से भारतीयों का कहना है कि आर्मेनिया भारत को कश्मीर मुद्दे पर भी समर्थन देता रहा है और आर्मेनिया के पाकिस्तान के साथ भी कूटनीतिक संबंध नहीं है। अगर पाकिस्तान और टर्की किसी देश के खिलाफ हैं तो वो देश अपनी जगह पर सही ही होगा। भारत को आर्मेनिया का बेशर्त समर्थन करना चाहिए। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस संघर्ष में किसी का भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति की थी। मार्च महीने में भारत ने आर्मेनिया के साथ $40 मिलियन की डिफेंस डील की थी। इस वजह से भारत का समर्थन आर्मेनिया को जा सकता है। ये रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला की। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जान मान के नुकसान का आंकड़ा और मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट होने लगी है, जहां पाकिस्तान, तुर्की, ईरान अजरबैजान के समर्थन में खड़े हैं और इस युद्ध में कूद पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया के पीछे अब रूस, फ्रांस, सर्बिया और अमेरिका खड़े हो चुके हैं, जिस कारण यह युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज़। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज़ चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।